बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 से 27 तक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर दें कि ऑक्शन किस तरीके से होगी। पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं PKR में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन IPL में जाके खेलने। इतना पैसा मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो PKR में तकरीबन कोई 15 या 30 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक IPL गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑक्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। इतना पैसा दिया जा रहा है प्लेयर्स को, मैं तो शॉक होकर रह गया था। और मसला ये है कि इस दफा की जो आईपीएल की ऑक्शन होने जा रही है ना, ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम की नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर प्लेयर्स पहले रिटेन होंगे, फिर RTM चलेंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये इंसेंटिव्स उन्होंने खिलाड़ियों को दिए जिससे खिलाड़ी बड़े खुश हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो टीमें हैं उनको कहा है कि वो हर मैच के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो रखें। तो यकीनन ये आईपीएल का एक बहुत बड़ा इकदाम है। इससे क्या होगा कि खिलाड़ियों में नया जोश जज्बा पैदा होगा कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक खिलाड़ी को 21 लाख रुपए एक मैच के मिल रहे हैं तो फिर क्या बात है। और वहां भारतीय करेंसी में अगर एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मैच मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रकम है। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब से फॉरेन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे ये डिसाइड होगा ऑक्शन की बेस के ऊपर। इंडियन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे, अगर वो बिक भी जाता है 4-5 करोड़, उसको एक्स्ट्रा 25 करोड़ में मिनी ऑक्शन में अगले साल बिक भी जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ होगा ना, वो बीसीसीआई को जाएगा प्लेयर्स वेलफेयर के लिए। सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी पर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे। भले अगर पैट कमिंग्स को 20 करोड़ आईपीएल में मिला है, वो खेले या ना खेले, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है तो उसको 20 करोड़ मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर पैट कमिंस चाहे कि वो जाना चाहता है, वो बाहर जा रहा है, उसकी नेशनल ड्यूटी आ रही है, तो उसको ये भी पता होगा कि अगर मैं मैच खेल रहा हूं, मुझे हर मैच खेलने का भी 7.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो मैं नेशनल ड्यूटी पे क्यों जाऊं, मैं मैच खेलना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। अगर हम देखें PSL और IPL ने भी आपस में क्लैश, मैं कहूंगी, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ने होना है और हमारे काफी प्लेयर्स जो मतलब PSL का हिस्सा होते हैं प्रोबेबली वो IPL के अंदर शामिल हो। IPL चूंकि बड़ी अट्रैक्शन है, वहाँ बहुत पैसे मिलते हैं, तो डेफिनेटली खिलाड़ी उस तरफ जाएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आप लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से मिस्टर बजाज फील करेंगे। स्टार प्लस के ड्रामे आते हैं ना, मिस्टर बजाज आते थे, यूं करोड़ों पे मुंह पे मारते थे, कोई बदतमीजी करता था तो उसको थप्पड़ नहीं मारते थे, अपनी जेब से निकाल के 2 लाख की गड्डी को मुंह पे देके मारते थे, वही अगली की बेइज्जती होती थी। तो मिस्टर बजाज फील करने के लिए आप एकदम से रेडी हो जाए। प्लेयर को 7.5 लाख पाकिस्तानी तकरीबन ये बन जाता है, 3.33 से मल्टीप्लाई कर दे 25 लाख के करीब ये अमाउंट चली जाती होती है। तो इतना पैसा अगर प्लेयर्स को मिलेगा तो फिर तो वो भाई साहब खेलेंगे ही खेलेंगे, फिर तो वो आईपीएल छोड़ेंगे नहीं कोई ना कोई। गलत बात है, कहने को $1 भी हमारी जेब में नहीं है, लेकिन हम $1 मिलियन की बात करके आज रात इसी में खुश हो जाएंगे कि बहुत सारे पैसे की हमने बात की है। द काइंड ऑफ द मनी दैट इज बीइंग रिवॉर्डेड इन इंडियन क्रिकेट, दैट इज ब्लडी अनप्रेसिडेंटेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा अपने आईपीएल से बराबरी करते रहते हैं, लेकिन अभी बीसीसीआई ने एक ऐसा बदलाव कर दिया है जो इनकी बराबरी तो छोड़िए, इसकी बात भी नहीं कर सकते हैं PCL और IPL की साथ में। तो बदलाव ये है कि बीसीसीआई ने अपनी तरफ से जो खिलाड़ियों का एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंचाइजी के साथ में, उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख का है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट 20 करोड़ रुपए का है, उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बीसीसीआई ने एक नियम चेंज कर दिया कि हर खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मैच के हिसाब से मिलेगा। ये आपको आईपीएल के लास्ट में मिलेगा, क्योंकि कंफर्म नहीं होगा ना आप कितने मैच खेलेंगे। तो अगर कोई खिलाड़ी 1 से लेकर 14 मैच खेलता है तो उसको 14 मैच के हिसाब से 7.5 लाख रुपए आप पर मैच जोड़ लीजिए और उसको लास्ट में मिलेगा करीब 1 करोड़ से ऊपर बैठेगा। अगर किसी का 20-25 लाख रुपए बेस प्राइस होगा, अगर 2-4 मैच खेल गया तो उसका काम हो जाएगा। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा शॉक्ड है ये खबर सुन करके, और पीसीबी को आईना दिखा रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ भी ऐसा नियम होता है या कुछ बॉर्डर क्रॉस करने का कोई नियम होता है जो हमारे खिलाड़ी वहां जाके पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। रिवॉर्डेड इन इंडियन क्रिकेट, दैट इज ब्लडी अनप्रेसिडेंटेड। जेशा का थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी आया कि पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं PKR में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन IPL में जाके खेलने। इतना पैसा मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो PKR में तकरीबन कोई 15 या 30 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक IPL गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑक्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। ये विनिंग अमाउंट का जो पर्स है ये उससे अलग है, फिर वो जो स्पॉन्सर्स लगे होते हैं ये उससे अलग है, फिर जो ट्रैवल एंड डेली TADA जो अलाउंसेस मिलते हैं वो उससे अलग है।
सो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी पर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे, भले आपकी अगली नस्ल खा ना सके लेकिन आप बड़ी कंफर्टेबली वो पैसा खा लोगे। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब से फॉरेन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे ये डिसाइड होगा ऑक्शन की बेस के ऊपर। इंडियन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे, देखिए जो मेगा ऑक्शन के अंदर इंडियन प्लेयर्स को देखिए, पिछले सीजन में जो मिनी ऑक्शन हुई थी उसके अंदर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ ले गया, 20-22 करोड़ मेरा ख्याल है पैट कमिंस लेके चला गया। ये तौहीन थी इंडियन प्लेयर्स की। अब हुआ क्या है, अब मेगा ऑक्शन में जितने के इंडियन खिलाड़ी बिकेंगे, जैसे कि आप सिंपल अंदाजा लगा लें कि इन केस रोहित शर्मा खेल रहे हैं, रोहित शर्मा को 20 करोड़ के अंदर मेगा ऑक्शन के अंदर वो बिके हैं, तो फिर 20 करोड़ से कम के अंदर या 20 करोड़ तक ही मिनी ऑक्शन के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर बिकेगा, इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर वो बिक भी जाता है 4-5 करोड़, उसको एक्स्ट्रा 25 करोड़ में मिनी ऑक्शन में अगले साल बिक भी जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ होगा ना वो बीसीसीआई को जाएगा प्लेयर्स वेलफेयर के लिए। तो क्या से क्या चीजें हो रही है, मतलब कि इससे बताया जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स की भी उतनी ही वैल्यू जितनी, क्योंकि आपको पता ही है ना द मोमेंट फ्रेंचाइजीज ने इंडियन प्लेयर्स को रिलीज किया सबसे महंगे वही बिकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जो कहते हैं कोई दो राय नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अब हर खिलाड़ी के लिए जो मैच फीस है वो 7.5 लाख रुपए इंडियन मैच फीस रखी है उन्होंने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में भी इसको जो है मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 21 लाख रुपए से जायद फी मैच जो है वो मैच फीस मिलेगी खिलाड़ियों को। और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज की है जय शाह ने, और वो चीज ये है कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम की जानिब से तमाम के तमाम मैच खेलता है तो उसको 1 करोड़ और 5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। तो ये इंसेंटिव्स उन्होंने खिलाड़ियों को दिए हैं जिससे खिलाड़ी बड़े खुश हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो टीमें हैं उनको कहा है कि वो हर मैच के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो रखें। तो यकीनन ये आईपीएल का एक बहुत बड़ा इकदाम है। इससे क्या होगा कि खिलाड़ियों में नया जोश जज्बा पैदा होगा कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक खिलाड़ी को 21 लाख रुपए एक मैच के मिल रहे हैं तो फिर क्या बात है। और वहां भारतीय करेंसी में अगर एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मैच मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी रकम है। अगर हम देखें पीएसएल और आईपीएल ने भी आपस में क्लैश, मैं कहूँगी क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ने होना है और हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो मतलब पीएसएल का हिस्सा होते हैं प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर शामिल हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि स्टेडियम स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी जल्लान है पीसीबी के ऊपर, और पीसीबी के बस में भी नहीं है जो बीसीसीआई ने किया है। पीसीबी अपने खिलाड़ियों को सैलरी ही टाइम से दे, वही बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो आप मान के चलिए कि एक खिलाड़ी की जो सैलरी है उस सैलरी में, मैं एक अंदाजा नहीं बता रहा हूं लेकिन आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा, जो सालाना सैलरी हमारे 3 शीर्ष खिलाड़ियों को दी जाती है, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को जो सैलरी दी जाती है सालाना दी जाती है बीसीसीआई की तरफ से, मैं मैच की नहीं बात कर रहा हूँ, करीब 7 करोड़ रुपए दिया जाता है साल में। वही 7 करोड़ पीसीबी अपने सारे खिलाड़ियों को बांटता होगा। मैं अंदाज से बता रहा हूं, आप कैलकुलेटर या गूगल पे जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो ये जो बीसीसीआई ने किया है, आईपीएल में जो नियम चेंज किए हैं कि हर खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए मिलेगा पर मैच के हिसाब से, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, खिलाड़ियों को बहुत फायदा देने वाला है। ये चीज पाकिस्तान में नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। 7.5 लाख रुपए एक खिलाड़ी को देना बहुत बड़ी बात है। ये जो फ्रेंचाइजी के साथ में खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट है उससे अलग है। 7.5 लाख रुपए आपको मैच में मिलेगा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आईपीएल में, जैसे आपने 30 लाख 40 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्रेंचाइजी के साथ में, वो आपको मिलना ही है। आप चाहे मैच खेलो चाहे ना खेलो वो आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर कोई भी मैच खेल जाते हो, आप 10 मैच खेल जाते हो तो 7.5 लाख रुपए के हिसाब से आपको करीब 75 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे बीसीसीआई की तरफ से। तो ये खिलाड़ी के रूप में बहुत ज्यादा खुशी देने वाली खबर है। और हमारे बीसीसीआई कितना तरक्की कर रहा है, हमारे यहाँ क्रिकेट कितना ज्यादा गुलजार हो गया है और क्रिकेट की वजह से पूरे देश में कितना ज्यादा रौनक रहती है। पूरे साल हमारे यहाँ पे क्रिकेट होता रहता है और पूरी दुनिया के देश हमारे साथ में क्रिकेट खेलने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। पाकिस्तानी ये देख के जलते रहते हैं और हमारी बुराई करते रहते हैं पाकिस्तान की मीडिया में बैठ करके। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और यूट्यूबर क्या बात करते हैं, पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे बीसीसीआई के लिए। तो आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। ये जो बीसीसीआई ने जो स्टैंड लिया है खिलाड़ियों के लिए क्या सही है और कितना सही है, कमेंट करिएगा। बाकी इस चैनल के ऊपर क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियो, रिएक्शन वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो बहुत मजेदार होते हैं और आपको निकली हुई पाकिस्तान से न्यूज पता चलती है इस चैनल के द्वारा। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।